टोईवाला वन विकास निगम की ओर से सौंग नदी कालूवाला में स्वीकृति खनन लॉट के विरोध में किसानों ने आवाज उठाई है। खनन पट्टे के तोल कांटे पर बैठकर किसानों ने जोरदार नारेबाजी की, साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नदी में खनन कार्य का असर क्षेत्र के हजारों बीघा कृषि भूमि पर पड़ेगा। खनन होने के लिए सिंचाई व्यवस्था बाधित होगी, क्योंकि नदी में खनन होने से नदी के प्राकृतिक जल स्रोत सूखेंगे। उन्होंने कहा कि कालूवाला से लगभग 5 बड़ी और 4 छोटी नहरें होकर आती हैं, जिससे क्षेत्र के माजरीघाट और जीवनवाला, साथ ही साथ फतेहपुर, कालूवाला, बक्सरवाला, बानियावाला कई क्षेत्रों में कृषि भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिलता है। वही मामले में उच्च अधिकारियों ने सिंचाई नहर के आसपास 2 किलोमीटर के क्षेत्र में अभी खनन कार्य न करने का आश्वासन दिया है। देख सकते हैं। आपकी बात सही है कि किसान इसका विरोध कर रहे हैं। जो कालूवाला में जो ये खनन का काम शुरू किया है वन विकास निगम ने, दरअसल में उनका विरोध भी जायज़ है। उनके विरोध का कारण ये है कि यहाँ पर कालूवाला की सीमा, कालूवाला गांव की सीमा से लगती हुई और बक्सरवाला गांव की सीमा तक सौंग नदी का 2 किलोमीटर का एक पोर्शन ऐसा है कि जिसमें 12 महीने पानी रहता है। और इस पूरे इलाके में जो सिंचाई होती है, लगभग 40,000 बीघा ज़मीन मेरे जानकारी में है, जो यहाँ से निकलने वाली 5 बड़ी और 4 छोटी नहरों से सिंचित होती हैं। और इस पूरे क्षेत्र में जिस 40,000 बीघा ज़मीन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें इन नहरों के अलावा सिंचाई का कोई साधन नहीं है। नदी का जो कालूवाला वाला पट्टा है, जो अभी इन्होंने खोला है, बड़ी जल्दीबाजी में, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2010 में भी सुनवाई हुई थी, जिसके वजह में ये सौंग 1, 2 और 3 खुले थे। उसके बाद नदियाँ इतनी गहरी हो चुकी थी कि हमारी जो नहरें थी, हमें पानी मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था। 2019 तक इनका खनन का पट्टा खुला रहा, जिसकी वजह से हम किसानों को अपने जनरेटरों खरीद के पानी लिफ्ट करना पड़ा। हालत ऐसी हो गई थी किसानों को कि फरवरी से लेकर जून तक बिल्कुल पानी नहीं मिलता था और किसान बड़ा परेशान था। गन्ना, बरसीन, जो भी फसल उस समय होती थी वो उसकी बर्बाद होती थी। 2021-22 में फिर से सुनवाई हुई थी कि ये खनन फिर से खुलना है, और हम यहाँ पर सैकड़ों किसान यहाँ आए थे कालूवाले के पास, और हमने बिल्कुल विरोध किया था। हमने आत्मदाह तक की चेतावनी दी थी कि अगर ये खुलेगा तो हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे, हम इसे किसी भी हालत में खुलने नहीं देंगे। लेकिन अभी कल ही इन लोगों ने फिर से ये कालूवाला में, जहाँ से 5 नहरें तो यहाँ से निकल रही हैं और 5 बड़ी नहरें नीचे से निकल रही, यानी ये जो 2 किलोमीटर का जो हिस्सा है, इसमें कम से कम 9 नहरें निकल रही हैं, जो करीब 40,000 बीघा जमीन को सिंचित कर रहा है। आप समझ सकते हो कि कितना किसान इफेक्टेड इसमें होगा। कालूवाला सौंग नदी, सौंग 2 में हमारे पास 2 उपखनिज निकासी गेट हैं। एक है कालूवाला और दूसरा बक्सरवाला। हमारे संज्ञान में आया है कि कालूवाला गेट में निकासी के लिए स्थानीय किसानों का विरोध है। उनका विरोध इस बात पर है कि यदि खनन वहाँ किया जाता तो नदी का स्तर नीचा हो जाएगा, जिससे उसके आसपास स्थित नदियों को वाटर की फीडिंग नहीं हो पाएगी। तो इस समस्या को हमारे संज्ञान में आई और मैं यहाँ मौके पर आया हूँ। स्थानीय व्यक्तियों द्वारा, स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा मुझे अवगत कराया गया है। अब चूँकि उत्तराखंड वन विकास निगम को इसकी प्रत्येक स्तर से सारी चीज़ों से संतुष्ट होने के बाद इसकी स्वीकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, तो ये एक ऐसा विषय है कि नदी प्रारंभ होने के बाद हमारे संज्ञान में आया है। तो इसके लिए इनका ये कहना है स्थानीय लोगों का कि बीच में 2 किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र है जो आसपास की नहरों को फीड कर। तो स्वीकृत खनन लॉट के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी है, और ऐसे में लगातार प्रदर्शन के बीच मांग यही जारी है कि खनन को रोक दिया जाए। इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संजय राठौर हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आखिरकार ये मामला कहां से शुरू हुआ और यहाँ पर जो आश्वासन दिया जा रहा है कि खनन को पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा, ये पूरी कहानी क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछले 3 साल पहले ये जन सुनवाई हुई थी खनन लॉट के लिए, और ग्रामीणों ने इसके लिए मना किया था कि यहाँ पर जो है प्राकृतिक स्रोत हैं 2 किलोमीटर के अंदर, जो हजारों बीघा जमीन को सिंचित करते हैं। अब वहाँ पे अगर खनन किया जाएगा तो जमीन का स्तर नीचे चला जाएगा और पानी का स्तर भी नीचे चला जाएगा, तो नहरें ऊपर हो जाएंगी। तो उस के चलते हुए तो इन्होंने, ग्रामीणों ने जो है इसका विरोध किया है। लेकिन खनन विभाग ने बिना अनुमति के, ग्रामीणों की अनुमति के, ये लॉट खोल दिया है, और अब जो है ग्रामीण धरना प्रदर्शन करने बैठे हैं। लेकिन क्षेत्रीय अधिकारी ने इनको आश्वासन दिया है कि
किलोमीटर जो खनन पट्टा है वहां पर नहीं किया जाएगा 19 जून तक। संजय, लेकिन ये खनन कब से जारी था? जी, मैं आपको बता दूं, पिछले 2 दिनों से खनन हो रहा है, यानी 1 तारीख से। जी। तो पहले दिन ही लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन जारी किया और उस ग्रामीणों को आश्वासन भी दिया गया है कि ये 2 किलोमीटर जो पट्टा है इसमें खनन नहीं किया जाएगा अभी। बिल्कुल संजय, और एक और बड़ी बात देखने को मिल रही है, किसान इसलिए भी प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि कृषि भूमि पर इसका खासा असर पड़ रहा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि कई ऐसे गांव, कई ऐसे क्षेत्र यहां से गुजरते हैं जिनसे कि इस नदी का पानी, इस नहर का पानी वहां तक पहुंचता है और यहाँ पर कृषि भूमि में सिंचाई उसी से ही की जाती है। तो आखिरकार कौन कौन से क्षेत्र इससे प्रभावित हो रहे हैं जिस प्रकार से खनन जारी है? जी, इसमें मैं बता दूं, कालूवाला से लेकर कई गांव, माजरी ग्रांट हो गया, खैरी हो गया और शेरगढ़ हो गया, काफी गांव से प्रभावित होंगे जिनमें जो है ये सोंग नदी का पानी लगता है, क्योंकि प्राकृतिक स्रोत जो है वो वहीं से पैदा हो रहा है, वहीं से जो है नहरों में सिंचाई के लिए जाया जाता है। अब तमाम अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं, क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे प्रकरण को लेकर? जी, मैं बता दूं आपको, उन्होंने आश्वासन दिया कि इन 2 किलोमीटर में खनन कार्य नहीं किया जाएगा। तो 2 किलोमीटर में अब खनन कार्य नहीं किया जाएगा, कब तक नहीं किया जाएगा और इसको लेकर पूर्ण समाधान अभी तक क्यों नहीं निकल पाया है? क्योंकि किसान यहाँ पर कह रहे हैं कि काफी लंबे समय से इसी प्रकार से यहाँ पर आश्वासन दिया जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है और इस वजह से काफी कृषि भूमि इससे प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। तो आखिरकार इसका क्या कुछ समाधान निकल पाया है? फिलहाल अभी कोई समाधान नहीं निकल पाया, खाली आश्वासन दिया गया अधिकारियों द्वारा। दूसरे ये है कि जून के महीने में खनन बंद हो जाएगा, जो पूरी बरसात बंद रहेगा, उसके बाद अक्टूबर में ये दोबारा खुलेगा। तो अब किसान क्या इस फैसले से, इस आश्वासन से खुश हैं? किसानों को आश्वासन मिला है, लेकिन किसानों ने ये भी कहा है कि अगर इस प्रकार के हमारे मांगे नहीं मानी गई तो हम कोर्ट जाएंगे, हमारे पास समय बहुत है। तो यानी कि कोर्ट जाने की बात यहाँ पर किसान कर रहे हैं। तो क्या अगर इस वक्त की स्थिति देखी जाए, क्योंकि बारिश मतलब मानसून शुरू होने वाला है और फिर उसके बाद खनन कार्य को रोक दिया जाएगा, फिलहाल 2 दिन के लिए खनन को रोक दिया गया है, तो ऐसे में यहाँ पर किसानों का प्रदर्शन क्या अभी भी जारी रहेगा या फिर समाप्त हो चुका है? नहीं, अभी तो बातचीत जारी है। लगभग 2 महीने के बाद इसका वो फैसला आएगा, क्योंकि उन्होंने कल आश्वासन दिया था। तो क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा 2 किलोमीटर जो खनन का पट्टा है वहां पे नहीं किया जाएगा और 1 महीना इनके पास बाकी है। 15 जून को तो वैसे ही बंद हो जाता है, तो ग्रामीण जो है इससे संतुष्ट है। ठीक है, ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की। गौरव चौधरी जो कि प्रदेश सचिव है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। गौरव जी, देखिए ये बड़ी बात देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि खनन यहाँ पर काफी लंबे से समय से जारी था और उसके बाद तस्वीरें कुछ और देखने को मिलती है। आश्वासन तो दिया जा रहा है लेकिन किसान इससे नाखुश नजर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल किसान नाखुश हैं। कारण ये है कि 2022 में एक जनसुनवाई हुई थी ये खनन कार्य शुरू करने से पहले और किसानों ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी। सारे जनप्रतिनिधि उसमें मौजूद थे, जितने भी सिंचाई मुखिया हैं, जो अलग अलग सिंचाई नहरें हैं उनके जो मुखिया हैं वो लोग मौजूद थे और सब लोगों ने इसमें आपत्ति इसलिए दर्ज कराई थी कि जो नदी का लेवल है बहुत डाउन जा चुका है। पहले जो 10 साल लगातार का खनन वन विकास निगम द्वारा बिना मतलब जो नियम कायदे कानून हैं उनको ताक पे रख के किया गया, उसकी वजह से उसका लेवल बहुत डाउन चला गया और जो पानी के जो नहरें हैं लगभग 8-10 फीट का फर्क आ गया था नदी के लेवल में और नहरों में। हालत यह है कि उस समय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उन्होंने अपने पैसे से पंप दिया जोली ग्रांट नहर के लिए कि भाई आप लोग मेरे पैसे से ले जाओ और ये करो, पंप लगा के पंप से पानी लिफ्ट करके सिंचाई की गई। मतलब उसके बाद अब जाकर इस साल वहां पे जोली ग्रांट की नहर में सिंचाई जब उसमें 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए उसमें, तब जाके तो जोली ग्रांट में पानी पहुंचा है। अब ये दोबारा वही कार्य शुरू कर रहे हैं, जबकि सबको आपत्ति थी यहाँ पर खनन करने की, जबकि आवश्यकता नहीं है वहाँ पे खनन की, काफी लेवल डाउन है नदी का। लेकिन ये हर इस प्रदेश में तो इस समय खनन के नाम पर एक लूट जो की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गौरव जी, देखिए पर दूसरी तरफ यहाँ पर कहा जा रहा है कि आश्वासन दे दिया गया है, अब खनन 2 दिन के लिए रोक दिया जाएगा, फिर उसके बाद मानसून आ जाएगा तो खनन कार्य वैसे भी रुका रहता है। तो क्या सिर्फ यहाँ पर टाल मटोल जारी रहेगी, कोई पूर्ण समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्योंकि इससे कृषि भूमि पर असर खास तौर पर पड़ रहा है, क्या लगता है आपको?
बिल्कुल लगभग 40,000 बीघा जमीन है जो यहाँ से सिंचित होती है और कई सारी ग्राम सभाएं यहाँ से पानी सिंचित होती है। पूरा बिल्कुल। मारखम का जो मारखम सेकंड कहा जाता है, डोईवाला, डैसवाला, आपका माजरी ग्रांट, शेरगढ़, फतेहपुर जीवनवाला, भानियावाला, कालूवाला का आदि ग्राम सभा, बिल्कुल। बक्सरवाला, ये सारी ग्राम सभा यहाँ से, बड़ोवाला, सब यहीं से सिंचित होती है। हाँ। अभी फिलहाल जो आश्वासन दिया गया है वो ये कहा गया है जो जहां पर आपत्ति है ग्रामीणों को, और आपत्ति भी इसलिए है कि जैसे जोली ग्रांट सिंचाई नहर का जो हेड है उसके ऊपर सौंग नदी में पानी नहीं है, और जो अल्लाह रखी एक सिंचाई हेड है जो मारकम ग्रांट के ले जाती है उससे नीचे पानी नहीं है। तो ये 2 किलोमीटर का पैच है जहां पर नेचुरल वाटर है, अपना ग्राउंड वाटर, और अराउंड द ईयर यहाँ पर पानी रहता है। तो अभी तो सहमति यही बनी है कि इस जगह आप लोग खनन नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग इस चीज को अभी तो विभाग तक है, हम आगे न्यायालय भी जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो न्यायालय जाने की जरूरत पड़ी तो न्यायालय भी जाएंगे। हम लोग अपनी मांग को उचित स्तर पर रखकर इसकी मतलब कहीं ना कहीं हम लोग जहाँ पे भी जाना पड़े हम इस चीज को अपनी लड़ाई लड़ेंगे। यानी कि पूर्ण समाधान के लिए लगातार प्रयास जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम बातचीत की। और इसी के साथ मनोज नौटियाल जो कि गन्ना समिति के प्रबंधक है वो भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। देखिए मनोज जी, यहाँ पर बड़ी बात सामने आती है, स्वीकृत खनन लॉट के विरोध में किसान आ चुके हैं। आखिरकार क्या कुछ मांगे रखी जा रही है, क्या कुछ समस्याओं का सामना इस वक्त सभी किसानों को करना पड़ रहा है? देखिए मैडम, सर्वप्रथम तो आप धन्यवाद आपके चैनल को। मैं इस समय एक्चुअली गन्ना किसानों का ये मामला देखता हूँ जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इन्होंने खनन कार्य शुरू किया और बहुत जल्दीबाजी में काम शुरू किया, खनन से हमारा कोई विरोध नहीं है। पहली बात तो हम किसान लोगों को अपनी जमीन का दर्द है, जिसको हम सींचते हैं, उससे अनाज पैदा करते हैं, उसका अगर सिंचित एरिया को ही समाप्त किया जाएगा तो हम विरोध में आएंगे ही आएंगे। हमारा मेन जो पॉइंट था कि जो कालूवाला इन्होंने स्टार्ट किया परसों से खनन का कार्य, हमने पहले भी निवेदन किया था 2022 में जब इन्होंने जन सुनवाई करी थी, और जन सुनवाई में पूर्ण जोर तरीके से विरोध हुआ था। उस समय पर एडीएम प्रशासन जो बरनवाल जी थे वो उस समय शुगर मिल के भी गन्ना पर वो थे, चेयरमैन थे, तो उन्होंने से हम लोगों ने बड़ा विरोध किया। हमने कहा एक तरफ आप हमें कहते हो कि नई नई वैरायटी गन्ने की पैदा कीजिए, आज गन्ने में 98% लोग किसानों ने गन्ने की अर्ली वैरायटी पैदा की है, जिससे कि आज 5-5.5 लाख कुंटल गन्ने का डेवाला शुगर मिल को ज्यादा गन्ना मिला है। एक तरफ ये सिंचाई जो हमारा सिंचित एरिया उसको समाप्त करने के लिए तैयार है। अब बताइए, एक तरफ जब जहां जिस जगह पर ये खनन कर रहे हैं, अभी लेटेस्ट पिछले जो साल है जुलाई के महीने में सीएम साहब ने 4 करोड़ की एक योजना का शिलान्यास किया, और उसकी वजह से जोली ग्रांट की जो सरकारी नहर है जो 1700 बीघा जमीन को सींचती है, उसमें लगभग 16 साल बाद किसानों ने पानी का आनंद लिया। यानी कि सिंचित एरिया जो फरवरी से जून तक नहीं सींचता था, उसमें इस वर्ष पानी बहुत अच्छी मात्रा में आया। तो आज ये फिर से उसको समाप्त करना चाह रहे हैं। 5 नहरें वहां से निकल रही हैं, तो क्या उचित है कि आप वहां पर जबरदस्ती पैसा ही देखना है, किसान को नहीं देखना? ये हमारा विरोध है। ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत की, अपने पक्ष को रखा है। और किस प्रकार से इसका समाधान निकलेगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल रहने वाला है, क्योंकि किसानों में काफी रोष है। कहा जा रहा है कि अगर न्यायालय तक जाने की अगर नौबत आती है तो वहां पर भी जाएंगे, क्योंकि इंसाफ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसानों के हक का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया जो भी हमारे साथ जुड़े।